हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश टाइम क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने समझा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज की क्लास में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी स्टाइल से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स आइए कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट है कविता हैज़ डन हर होमवर्क। इसका मतलब हुआ कविता ने अपना होमवर्क कर लिया है। नंबर 2 देखिए, रवि हैज़ टेकन टी। मतलब हुआ रवि ने चाय पी ली है। नंबर 3, आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस। इसका मतलब हुआ मैंने 2 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें यह पता लगा कि इसमें जितनी भी वर्ब्स हैं या एक्शंस हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, और कंप्लीट का मतलब होता है परफेक्ट। इसलिए ये सारे सेंटेंसेस हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब यह समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इनकी बहुत सरल सी पहचान है। इसके हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में कुछ इस तरह के शब्द आएंगे, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिख लिया है, दे दिया है, खरीद लिया है, पढ़ लिया है, एट्सेट्रा। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को रखना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स। पिछला वीडियो जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने समझाया था, उसमें यह बता दिया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो आप उस वीडियो में से समझ सकते हैं। अब यह समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ही, शी, इट और किसी नाम के साथ हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि ये सब सिंगुलर्स हैं। और आई, वी, दे और यू, इनके साथ हैव का यूज़ करना है, क्योंकि ये सब प्लूरल्स हैं। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। पहला है वे बाज़ार से दूध ला चुके हैं। इस सेंटेंस में वे सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले रखें। दे चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव का यूज़ करें। उसके बाद लाना, लाने को ब्रिंग कहते हैं, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हुई ब्रॉट। देन ऑब्जेक्ट हुआ मिल्क, और अदर वर्ड्स में आएगा फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बना, दे हैव ब्रॉट मिल्क फ्रॉम मार्केट। दूसरा देखिए, हेमंत ने नई किताबें खरीद ली हैं। इसमें सब्जेक्ट हेमंत है। हेमंत चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म बॉट, फिर ऑब्जेक्ट न्यू बुक्स। तो हमारा सेंटेंस बना, हेमंत हैज़ बॉट न्यू बुक्स। थर्ड देखिए, मीना ने खाना नहीं बनाया है। सब्जेक्ट है मीना, उसे सबसे पहले पुट करें। उसके बाद चूंकि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का यूज़। नेगेटिव के लिए नॉट का यूज़ होगा। नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट हुआ फूड। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बना, मीना हैज़ नॉट कुक्ड फूड। अब आइए अब कुछ इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है, क्या तुम दरवाज़ा खोल चुके हो। जब क्या शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, हैव यू ओपनड द डोर। क्या तुम दरवाज़ा खोल चुके हो। इसमें यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हैव का यूज़ होगा। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड हो गई, और ऑब्जेक्ट हुआ द डोर। इसमें कहीं अदर वर्ड्स नहीं है। नंबर 5 देख लेते हैं, क्या रीटा मुंबई से वापस आ गई है। ये भी इंटेरोगेटिव है, तो इसे इस तरह बनाएंगे, हैज़ रीटा कम बैक फ्रॉम मुंबई। इसमें भी रीटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दिया जाएगा। अब नंबर 6 देखिए, तुम क्या खा चुके हो। अब यहाँ क्या बीच में आ रहा है सेंटेंस के, इसलिए हमें इसकी इंग्लिश बनाना पड़ेगी। तो हम सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाट को। उसके बाद हैव का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यू, और खाने की इंग्लिश ईट, और थर्ड फॉर्म हुई ईटन। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ,
व्हाट हैव यू ईटन। अब नंबर 7 देख लीजिए, वह कहाँ गया है। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है विथ क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, उसकी इंग्लिश बनाइए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, देन सब्जेक्ट ही और थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमारा सेंटेंस बना वेयर हैज़ ही गॉन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसने कमरा साफ नहीं किया है। इसमें सबसे पहले किसने की इंग्लिश बनाएंगे जो कि बनेगी हु। उसके बाद हैज़ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट पुट करिए। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्लीन्ड एंड ऑब्जेक्ट बचा द रूम। तो सेंटेंस तैयार हुआ हु हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम। आइए अब 9th एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसने अपना बैग टेबल पर नहीं रखा है। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ ये नेगेटिव भी है। तो इसे किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट और कीप की थर्ड फॉर्म हुई केप्ट, ऑब्जेक्ट हुआ हिज बैग और लास्ट में अदर वर्ड्स ऑन द टेबल। तो हमारा सेंटेंस बना हैज़ ही नॉट केप्ट हिज बैग ऑन द टेबल। अब देखिए एग्जाम्पल 10th, बच्चों ने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसे किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, देन नॉट, थर्ड फॉर्म डन और लास्ट में देयर होमवर्क। इस सेंटेंस में आप नॉट को इस तरह भी रख सकते हैं जैसे वाई हैव नॉट चिल्ड्रन डन देयर होमवर्क, तब भी ये सेंटेंस सही होगा। अब 11th देखिए, तुमने इंदौर में क्या नहीं देखा है। इसमें भी क्या बीच में आ रहा है सेंटेंस के, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे व्हाट, उसके बाद हैव, देन यू, फिर नॉट और थर्ड फॉर्म हुई सीन और लास्ट में इन इंदौर। तो सेंटेंस बना व्हाट हैव यू नॉट सीन इन इंदौर। एक बात आप अच्छी तरह से याद कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। अब लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल याद कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी पास्ट टाइम का कोई एडवर्ब यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ये सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, लेकिन ये रॉन्ग है। इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये सेंटेंस इस तरह से बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें हमने पास्ट टाइम के एडवर्ब यस्टरडे का यूज़ किया है और प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी पास्ट टाइम के किसी भी एडवर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।